चेतेश्वर पुजारा, डिपेंडेबल पुजारा, बहुत सारी ग्रेट, बहुत सारी डिटर्मिनेशन, लड़ने का जज्बा, घंटों तक पिच पर खड़े रहना, बल्लेबाजी करना, एकाग्रता के साथ कंटिन्यू करते जाना, और इनसे आप जो बोलोगे वो टीम के लिए करके देना। 266 नंबर, ऐसे खिलाड़ी अब देखने को नहीं मिलते हैं और ना ही अब देखने को मिलेंगे। चेतेश्वर पुजारा ने अब रिटायरमेंट ले ही लिया है, तो उनकी जो लेगेसी रही, उनका जो ग्लोरियस चैप्टर रहा, उसके बारे में भी बात करते हैं। हेलो क्रिकेट भी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली में भी सभी स्वस्थ होंगे। चेतेश्वर पुजारा, इट वाज अ ऑनर, इट वाज अ प्रिविलेज, इट वाज अ प्लेजर, आई एम डन ओके कि जब उन्होंने रिटायरमेंट ले ही लिया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही ये सब किया होगा। कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जो कि काफी सोच समझ कर अपना जो आगे बढ़ते हैं, तो चेतेश्वर पुजारा की तो ये कहानी रही है। उनका जिस तरीके से बल्लेबाजी करना, संयम के साथ, एकाग्रता के साथ कंटिन्यू बल्लेबाजी कर जाना, घंटों तक सामने वाले को, टीम को इस तरीके से धाराशायी कर देना, प्लेयर्स को थका देना घंटों तक, लेकिन अब अपनी एकाग्रता को भंग ना होने देना। तो ये कहानी रही है चेतेश्वर पुजारा की। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो उनके जो ग्लोरियस हिस्ट्री रही है उसके बारे में बात करते हैं। चेतेश्वर पुजारा, इनकी जो कहानी रही है कि राजकोट से आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी इनकी रही, जिनके शुरुआत में इनके पास जो फ्लैट पिचेस नहीं थी जिन पर कंटिन्यू रन्स बनते हैं, तो ऐसे में इन्होंने कहीं भी ऐसे जो बहानेबाजी नहीं की कि आज कोच साहब नहीं आए, या मेरे को गाड़ी नहीं मिली, या फिर मैं पहुंच नहीं पाया, मेरे को फीवर आ गया, मतलब इस तरीके के कुछ बहाने नहीं मिले इनको। जैसे होता है ना कि आज के जमाने में फ्लैट पिचेस मिलती हैं जहाँ पर काफी सारे रन्स होते हैं पिच में, वो तरीके की पिच इनको वहां पर नहीं मिली। उसके बावजूद वहां से निकल कर आना और कंटिन्यू, और इतने सालों तक राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय टीम को 3 नंबर पर टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली रिप्रेजेंट करना, वो काफी इंटरेस्टिंग कहानी रही है चेतेश्वर पुजारा की। जिस तरीके से जो इंडियन की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी इनिंग है, तो वो भी चेतेश्वर पुजारा के नाम है, जहां पर मुझे याद आता है कि रांची के मैदान पर इन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी, 525 गेंदें वहां पर फेस करी थी, जहां पर बात हो रही थी क्लासिक शॉट्स की, कंसिस्टेंसी की और स्ट्राइक रेट की, लेकिन वहां पर इनके जो एकाग्रता के लिए जाने जाते हैं, वहां पर इन्होंने उस चीज को छोड़कर, जो टीम को उनकी जरूरत थी उस टाइम पर, टीम को उसकी नीड थी, तो उस तरीके से कंटिन्यू खड़े रहे। वहां पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं था शरीर का जहां पर वो चोट ना हुए हो, और 525 गेंद, 550 गेंद वहां पर उन्होंने फेस करी, जो कि अब तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी इनिंग रही है। तो काफी शानदार उनकी जो पारी रही। और ऐसे में जब जो 2018-19 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पहली बार जीती भारत ने, तो वहां पर भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वहां पर इन्होंने 500 से ऊपर करीब रन बनाए थे और 7 इनिंग खेली थी। उनका जो एवरेज था वो भी काफी शानदार रहा था, और उनका जो एक अहम जो रोल रहता है टीम में, और उसके बाद कंटिन्यू करना 3 नंबर पर बल्लेबाजी करना, और मुश्किल से सिचुएशन में भारत के लिए बल्लेबाजी करी और वहां से अपनी टीम को निकाला, और वो काफी शानदार रहा। और उसके बाद जो दूसरी बार भारत ने गावा का घमंड तोड़ा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। जो लास्ट का जो दिन था वहां पर, मतलब टीम को जरूरत थी कि उसमें मुकाबले को हार भी सकता था भारत, लेकिन वहां पर इन्होंने 200 से ज्यादा गेंदें खेली एक दिन में, सामने वाली टीम को मतलब इतना थका दिया था। नेथन लायन जो कि काफी शानदार गेंदबाज हैं, और वो भी एक बार वो कह गए थे भाई कब तक बल्लेबाजी करेगा। तो ऐसी एकाग्रता के लिए जाने जाते हैं चेतेश्वर पुजारा। पहले इनके बारे में जब बात हुई T20 क्रिकेट को लेकर भी, वो ये भी बातें हुई थी ऑफकोर्स। चेतेश्वर पुजारा, मतलब कुछ प्लेयर्स इनका मजाक भी उड़ाते हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो कि इनका मजाक भी उड़ाते हैं कि T20 क्रिकेट में क्यों खिलाया भाई चेतेश्वर पुजारा को। 2008 में जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था, आईपीएल का पहला सीजन था, वहां पर ब्रेंडन मैकलम ने केकेआर से काफी शानदार, उन्होंने पहले मुकाबले में ही शानदार पारी खेल ली थी, वहां पर भी केकेआर का हिस्सा थे। चेतेश्वर पुजारा वहां का हिस्सा रहे, और अब तक आईपीएल में अगर देखें तो इन्होंने 30 मुकाबले खेले हैं, वहां पर उन्होंने 500 के करीब इन्होंने रन बनाए हैं। तो उतना बेटर T20 क्रिकेट में जरूर नहीं रहा चेतेश्वर पुजारा का, लेकिन यहाँ पर आईपीएल में भी ये खेल चुके हैं, लगभग कई टीमों से ये खेल चुके हैं, जहां पर आरसीबी हो गई, चेन्नई हो गई, पंजाब हो गई, तो कई टीमें हैं और भी, तो वहां से उन्होंने बल्लेबाजी भी करी है। और इनका जो T20 क्रिकेट में, स्पेशली आईपीएल में भी इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है, जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन चेतेश्वर पुजारा स्पेशली टेस्ट क्रिकेटर की अगर बात करें तो वो काफी शानदार रहा है।
चेतेश्वर पुजारा इंडिया के 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले, मतलब राहुल द्रविड़ के बाद ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने 6-7 साल तक कंटिन्यू वहां पर बल्लेबाजी करी। ऐसे में बात होती है भारत के कप्तान मतलब ओडीआई कैप्टन रोहित शर्मा ने भी यही बोला, जब मतलब वो जल्दी चले जाते थे, उनकी मदर्स पूछती थी कि भाई तू क्रिकेट खेलने के लिए जाता है बेटा, इतनी जल्दी कैसे आ जाता है? तो उन्होंने भी बोला भाई एक प्लेयर है हमारे पास चेतेश्वर पुजारा, वो मतलब 1.5 दिन 2 दिन तक बल्लेबाजी कर सकता है। अभी उनको बल्लेबाजी कर रहे हैं तो इसलिए वजह से हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो ये कहानी चेतेश्वर पुजारा की रही। वेल, विश यू ऑल द बेस्ट चेतू, और काफी शानदार ये जर्नी रही, और कॉन्ग्रेचुलेट फॉर द सेकंड इनिंग। थैंक यू सो मच।